अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। अपनी सगी बहन के साथ शादी करना और उसके बाद उसे प्रेग्नेंट कर देना, दिस इज़ व्हाट योर टेलीविज़न इज़ शोइंग राइट नाउ। आज संडे है, तो अपने घर रहने का इत्तेफाक हुआ और थोड़ा सा व्हाट यूट्यूब पे स्क्रॉल डाउन और टेलीविज़न वगैरह, तो मुझे बड़ी हैरत हुई पाकिस्तान के ड्रामाज़ को देखकर। और एक नया ड्रामा आने वाला है जो कि हम न्यूज़ पर नशर होगा, जुदा हुए हम तुमसे कुछ इस तरह, ये उस ड्रामे का नाम है। खलील रहमान कमर ने ये लिखा है और उस ड्रामे में बुनियादी तौर पर ये दिखाया जा रहा है कि एक बहन की अपने भाई के साथ शादी हो जाती है और दोनों को पता नहीं होता, और उस शादी के बाद बहन प्रेग्नेंट हो जाती है और वो अपने भाई से जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बाद जाकर उसे पता चलता है कि हम दोनों तो सगे बहन भाई थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान के ड्रामों का कि ये किस तरह की स्टोरीज़ निकाल कर लेकर आ रहे हैं और ये किस तरह की स्टोरीज़ हैं, क्योंकि आम फहम ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता कि बहन को अपनी भाई को अपनी बहन के बारे में ना पता हो। और ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो यहूदियों में भी नहीं होती। अगर आप यूरोप को स्टडी करें, यहूदी लॉबी को स्टडी करें, तो मगरब में भी ये प्रैक्टिस नहीं होती कि अपनी बहनों के साथ ये किया जाए या फिर अपनी बहन को प्रेग्नेंट कर दिया जाए। ये हमारे पाकिस्तान के प्राइम टेलीविज़न ड्रामाज अब दिखा रहे हैं पाकिस्तान में, और ये आप लोगों के घर में दिखाया जा रहा है और आप लोगों के घर वाले देखते हैं। इनकी बड़ी तगड़ी रेटिंग है और ये बड़ा तगड़ा पैसा कमाते हैं उससे। और खलील रहमान कमर को पाकिस्तान का बहुत बड़ा राइटर गर्दाना जाता है। पाकिस्तानी ड्रामों की ये गिरावट का रीज़न क्या है, एक उस पर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले माजी में हमने देखा, आप कोई पाकिस्तान का इस वक्त ड्रामा उठा लें, हर ड्रामे की कहानी ये है कि या तो बहनोई के साथ मोहब्बत हो जाती है, या तो फिर वो जो शोहर होता है उसे अपनी साली के साथ मोहब्बत हो जाती है, या फिर जो उसकी बीवी की बहन होती है उसको अपने बहनोई से मोहब्बत हो जाती है। कोई अजीब व गरीब ये सारा यही फिनोमिनन है पाकिस्तानी ड्रामों का, जिसमें मोहब्बत के एक आउट ऑफ द वे जाकर पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है, ज़हन साजी की जा रही है और इन चीज़ों को नॉर्मल प्रैक्टिस बनाया जा रहा है इस मुआशरे में। यानी आप वो देखें तो आपको स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी और आप उसे मज़ीद देखने का दिल करता है और समझने का दिल करता है। लेकिन उसके साथ साथ आपकी ये मेंटली ज़हनी तौर पर एक नशोनुमा हो रही होती है, आपकी सबकॉन्शियस में ये चीज़ डाली जा रही होती है कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं, ये चीज़ें नॉर्मल हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। और अब ये इंतहा दर्जे की गिरावट है कि आप उस ड्रामे में ये दिखा रहे हो कि आप अपनी सगी बहन के आपको पता नहीं होता, आप उसके साथ शादी कर लेते हैं और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और उसके बाद जाकर आपको पता चलता है, जब वो हमला हो जाती हैं तब जाकर आपको पता चलता है कि जनाब ये तो मेरी सगी बहन थी और ये तो मैं गलत कर बैठा हूँ, अब मैं क्या करूँ। दिस इज़ वेरी डेरोग्रेटरी और इससे ज़्यादा नीचे कोई चीज़ हो नहीं सकती है, और ये हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में कसरत से हो रही है। हमने माजी में ये चीज़ देखी है कि पाकिस्तानी ड्रामों की पूरी इंटरनेशनली इस पर एक डिबेट होती रही है और अप्रिशिएट किया जाता रहा है माजी में। उसके बाद हमने देखा कि टर्किश ड्रामों ने दुनिया भर में जगह ली। अर्तुगरुल गाजी एक बड़ा प्रोमिनेंट ड्रामा है, और हम न्यूज़ ने जब गुज़श्ता ये PTV होम में, व्हेन आई वाज वर्किंग विद PTV, तो मुझे तब पता था कि तकरीबन एक मंथ में 48 करोड़ रुपए का प्रॉफिट एड से कमाया था PTV होम ने, खाली जो अर्तुगरुल ड्रामा उससे। लेकिन जो हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री है, जब से उसके अंदर से चीज़ें निकलना शुरू की हैं, जब हमारे प्राइवेट राइटर्स, जिनको हम सो कॉल्ड थिंकर कहते हैं, खलील रहमान कमर, जिनके साथ शायद आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, जिनको एक अथॉरिटी समझा जाता है ड्रामा निगारी में, जिनको शायद एक मिसाल समझा जाता है ड्रामा निगारी में, जिन्होंने कुछ देर पहले अर्सा पहले एक कंट्रोवर्सी बनी थी जब एक टेलीविज़न चैनल पर उन्होंने मारवी सरमद को कहा था कि मैं तुम्हें को सुन मारूंगा, बड़ी नंगी गालियाँ दी थी उसे। उन्होंने ये बुनियादी तौर पर स्टोरी लिखी है और उन्होंने ये नशोनुमा की है। अब आप ये बात समझिए कि ड्रामाज पैसे कमाते कैसे हैं। ये सारा पैसों की दौड़ है, बाकी इसमें मैसेज तो कोई नहीं है। ये बात तो आप समझें कि इसमें क्या मैसेज हो सकता है ड्रामे में, कि आप अपनी बहन के साथ शादी कर लेते हैं और उसे हमला कर लेते, उसे प्रेग्नेंट कर लेते हैं। इसमें मैसेज तो कोई नहीं है, लेकिन ये ड्रामाज काम कैसे करते हैं। किसी भी TV चैनल पर जो भी रेवेन्यू आता है वो उसके ऐड से आता है। जब ऐड चलते हैं तो उससे पैसे आते हैं, और वो जो ऐड होते हैं वो कैसे चलते हैं, एक टेलीविज़न का रेटिंग सिस्टम होता है और वो पता चल रही होती है। आप एक एपिसोड अपलोड करते हैं या कोई भी लाइव न्यूज़ हो रही होती है, लाइव प्रोग्राम हो रहा होता है, तो उसकी लाइव एक रेटिंग चल रही होती है कि इस वक्त कितने लोग देख रहे हैं पाकिस्तान में। जितने ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं, फिर जो एड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो एड्स देती हैं, जैसे मुख्तलिफ ब्रांड्स हो गए, मुख्तलिफ शैम्पूज़ हो गए, साबुन हो गए या कोई भी हो गया, वो उन सारी रेटिंग्स को मॉनिटर करके फिर जो चैनल या जो ड्रामा ज़्यादा देखा जा रहा होता है वो उसे सबसे ज़्यादा ऐड देते हैं।
और ये अरबा रुपए की इंडस्ट्री है, इसमें अरबा रुपए एक महीने में आते हैं और अरबों रुपए का ये बिजनेस होता है, ये कारोबार होता है। इसमें चलता वही है जो कोई ऐसी स्टोरी लेकर आए जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग बने, और जब ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग बने तो उस पर एक बहुत बड़ा रेवेन्यू उनकी तरफ आता है, एक बहुत बड़ा ऐड उनकी तरफ आता है, जिससे वो कमाते हैं और मज़ीद उस चीज़ को प्रमोट करते हैं। तो अगर हम इस ड्रामे को देखेंगे, हम इसे प्रमोट करेंगे, जिस तरह से ये टीज़र अभी लेकर सामने आए हैं और उस टीज़र में उन्होंने ये बात बता दी है जिसकी वजह से धूम मची हुई है। हर बंदा चाहे तनकीद कर रहा है लेकिन हर बंदा देखने के लिए तैयार है। तो जो आप देखेंगे तो इनका जो बेसिक मोटिव है, इसके पीछे की जो बेसिक बुनियादी सोच है, उसको बेनिफिट मिलेगा, उसको प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलेगी और वो इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और वो इस चीज़ को बड़े अच्छे से परस्यू करेंगे और वो अपने मामलात को बड़े बेहतर तरीके से चलाएंगे, क्योंकि ये जहन साजी की जा रही है। अगर वो ड्रामा पूरा देखने के बाद एंड में शायद वो इस चीज़ को कंडेम कर दें, एंड में शायद वो ये चीज़ बता दें नहीं जी ये चीज़ गलत है, बेदहानी में हो गई, लेकिन उस ड्रामा देखने के दौरान जो सारी आपकी जनरेशन है उसकी एक जहन साजी, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग, एक मेंटल नशोनुमा होती रहेगी और उसे एक टाइम के बाद ये नॉर्मल लगना शुरू हो जाएगा कि आप अपनी बहन के साथ ये चीज़ें करें, आप अपनी माँ के साथ ये सारी चीज़ें करें, और ये बड़ा नॉर्मल एक डिस्कशन हो जाएगी कि उसने ड्रामे में बहन को हमला कर दिया था, प्रेग्नेंट कर दिया था, सो इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस, इसमें कोई मसला नहीं है। अब आई वाज कवरिंग अ स्टोरी जो मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपके साथ शेयर करूँगा, चूँकि उसके ऊपर मैं कुछ डेटा अभी इकट्ठा कर रहा हूँ और मैं उस डेटा की ऑथेंटिकेशन जानना चाह रहा हूँ उस डायरेक्ट फैमिली से। ये वाक़या है पाकिस्तान के पंजाब के एक इलाके का, जहाँ पर एक बाप ने सगी बेटी के साथ विद हिज रियल डॉटर उसने 6 माह उसके साथ ज़्यादती की है। ना ये चीज़ हज़म नहीं हो रही, मुझे भी हज़म नहीं हुई थी, लेकिन कम से कम 6 माह उसने अपनी बेटी के साथ ज़्यादती की है। और आप यकीन कीजिए ये सारा असर इस सारी ड्रामा इंडस्ट्री का है, इस सारी शोबिज़ इंडस्ट्री का है, और ये जहन साजी करके बहुत सारी चीज़ें जो अखलाकी तौर पर गिरावट का सबब है, मजहबी लिहाज से नहीं बल्कि अखलाकी तौर पर इंसानी माशरे से भी जो दूर हैं, उनको ड्रामा इंडस्ट्री के थ्रू इतना नॉर्मल बनाया जा रहा है, एक नॉर्मल डिस्कशन का हिस्सा, एक नॉर्मल गपशप का हिस्सा बनाया जा रहा है, और उसके बाद वो एक नॉर्मल प्रैक्टिस बन जाएगी। और जब वो नॉर्मल प्रैक्टिस बन जाएगी तो उसके हवाले से जो इंसानी अपने अखलाक हैं, अपनी जो ज़ातियात हैं, ये उनसे भी बाहर निकलकर एक बड़ी कॉमन और एक इंतहाई आम तरह की चीज़ बन जाएगी, जो कि इस वक्त खलीलुर रहमान कमर जैसे लोग प्रमोट कर रहे हैं, और एक बड़ी सवालिया निशान है। इस चीज़ को आप बराए मेहरबानी कंडेम करें, इसके अगेंस्ट खड़े हों, और ये बात समझें कि आपको ये चीज़ समझ होनी चाहिए कि जो आप ड्रामा इंडस्ट्री या अपने घर में जो टेलीविज़न पर चीज़ें देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, और आपकी खासकर जो औलादें हैं या आपकी घर की बाकी ख़वातीन हैं या जो मर्द हजरात हैं, वो जो भी टेलीविज़न पर देख रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं, और ये वो देख नहीं रहे असल में क्या चीज़ उन्हें दिखाई जा रही है। ये चीज़ें आप लोग खुद नहीं देखते, ये बुनियादी तौर पर दिखाई जा रही होती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपको क्या चीज़ दिखाई जा रही है और क्या चीज़ आपने देखनी है और क्या नहीं देखनी। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।